राम राम ट्रेडर। तो कैसे हो भाई? चलो मार्केट एनालिसिस देखते हैं। एक चीज आपको याद है, जाके देखना जो एनालिसिस बताया था मैंने कि ट्यूसडे का मार्केट कैसा होगा। मैंने आपको दो रेंज दिया था, एक 46,500 और एक 47,000। आप जाके देखना, फिर एनालिसिस करना, बताना कि मार्केट देखो। पहले मैंने आपको 1,000 का पॉइंट का रेंज दिया था, ठीक है। 1,000 पॉइंट यहाँ पे 47,000 और नीचे 46,000 के रेंज दिया था। फिर जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने आपको बोला था कि भाई अब मैं 500 पॉइंट यहाँ पे थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। अब मेरा रेंज है, एक सेकेंड, मेरा रेंज है 47,000 और 46,500। इस बीच में जब तक रहेगा तब तक ट्रेड नहीं लूंगा, और यही रीजन कारण मैं ट्रेड नहीं लिया। आज भी देखो, अभी एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, अब प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा निगेटिव हो रहा है मार्केट। लेकिन दो कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। पहला देखो, यहाँ से मार्केट फॉल आया, पहला पुल बैक दिया। अब देखो, पहला पुल बैक में हमेशा बाइंग नहीं करते। अब पॉसिबिलिटी है क्या ये फॉलो थ्रू करता है नीचे के साइड पे, तो फिर प्राइस एक्शन जैसे हमेशा बोलता है, प्राइस एक्शन अगर ये लो ब्रेक किया तो मूवमेंट, लेकिन हम लो का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे। ये ट्रेंड का 50% जो हमारा लेवल है 46,500, फिर अग्रेसिव 46,000 के नीचे। तो यहाँ पे नीचे अगर 46,500 ब्रेक करता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी 50% यहाँ पे, और फिर अगर ये 46,000 करता है तो हमारा 100% क्वांटिटी। फिर ये ट्राई करेगा ये स्विंग, फिर ये स्विंग लेके जाने के लिए। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से निगेटिव हो रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन सेकंड, इसमें एक और पॉसिबिलिटी दिख रहा है, डब्लू पैटर्न। हमेशा आपको बोला एग्जैक्ट कभी डब्लू हो नहीं होता, कभी ऐसे डब्लू होता है, कभी ऐसे डब्लू होता है, कभी यूं डब्लू होता है, तो कभी कभी ये ना, ये नीचे ब्रेक कर देता है। तो मतलब प्राइस के समझो, डब्लू पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं करता, प्राइस बिहेवियर क्या इंपॉर्टेंट नहीं करता, वो देखो। अभी देखो मार्केट ने यहाँ से गिरा, पहला पुल बैक। अब ये ट्राई करेंगे ना तो डब्लू पैटर्न बना के ऊपर भी जा सकता है। अगर ये 47,000 का लेवल के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, अगर क्लोजिंग दे दिया एक, ठीक है, बुलिश कैंडल बना के समहाउ अगर 47,000 के ऊपर दे दिया, तो मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा। फिर ये डब्लू पैटर्न हो जाएगा, नीचे यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा 500 पॉइंट का, जो मतलब सेलर है। और ऐसे तो हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे, नहीं तो ज्यादा नहीं, 50 पॉइंट और 100 पॉइंट में देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड लेना। तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा है, और एक पहला पुल बैक के बाद एक डाउन, मतलब डाउन ट्रेंड भी यहाँ पे फॉर्म कर दोनों। तो ये जो मंथ है ना, अभी 2 दिन और ट्रेडिंग का बचा हुआ है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अब पता चल जाएगा कि 46,500 के नीचे क्लोजिंग दे दिया कि 47,000 के ऊपर। इसके बाद ट्रेड करेंगे। अभी 2 दिन जाने दो मार्केट को, वेट एंड वॉच, ठीक है। आज मैंने भी ट्रेड नहीं लिया। चलो 15 मिनट में आपको एक 1 आवर्स में और एक चीज दिखा दूं। मैंने आपको यहाँ पे था, मैंने आपको बताया था कि ये जिस साइड ये ब्रेक करेगा ना, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड मोमेंटम कर देगा। आपको अगर याद नहीं है तो जाके पुराना वीडियो जो है वो देख लेना गाइस। मैं बस चार्ज कर रहा था लैपटॉप, ठीक है। जब भी ये ब्रेक करेगा, चाहे नीचे चाहे ऊपर, ये ब्रेक मतलब बड़ा मोमेंटम करता है। बस दिक्कत क्या हुआ आज कि गैप डाउन खुल गया मार्केट ना, सीधे यहाँ पे गैप डाउन खुल गया। फिर इसके बाद यहीं पे एक रेंज बना दिया है। अब देखो दो रेंज आ गया मार्केट पे। अब ये यहाँ से स्विंग नीचे ब्रेक करके नीचे जाता है कि ये फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो आने वाले टाइम पे ये 2 दिन में पता चल जाएगा। फिर इसके बाद अप्रैल से अग्रेसिव लेने वाला हूँ मैं खुद, क्योंकि ये मेरा ये मंथ पूरा लॉस चल रहा है। अभी मैं अभी मंथली आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ। और जब भी नीचे आ रहा था मैंने आपको बोला था कि भाई 46,500 जब तक ये सब क्रॉस नहीं, तब तक सेलिंग नहीं करनी। आज क्या हुआ, मार्केट यहीं से आया, यहीं एक ही रेंज में घुस गया। अब यहाँ कहाँ पैसा बने, एक कैंडल नीचे जाता है तो एक कैंडल ऊपर जाता है, फिर दूसरा कैंडल ऊपर जाता है, फिर दो कैंडल नीचे आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइम पे लग रहा था कि हाँ चलो, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे देखो, एक कैंप पैटर्न था, फॉल हुआ, फिर ठीक है, फिर पुल बैक दिया। अब यहाँ से था चांसेस कि ये इसको फॉलो थ्रू मिल जाए, कंटिन्यू एक 46,500 के नीचे का क्लोजिंग मिल जाए। लेकिन क्या हुआ, फिर ये रिवर्सल कर गया। तो मतलब यहाँ पे प्राइस एक्शन भी काम नहीं कर रहा है, एसएल हंटिंग और ट्रैप फंसा फंसा के हो रहा है। इसलिए मैं आज देखा भी नहीं मार्केट, जब गैप डाउन खुल गया ना, यहाँ पे मैं देखा नहीं। हमने यार छोड़ो, जब तक ये मेरा मतलब मैंने अलर्ट लगा दिया था 46,500, अगर ये गलती से क्रॉस होता है तो फिर इसके बाद मैं ट्रेड लेने का मैं ट्राई करता, होल्डिंग करता। इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया। अब 2 दिन और देखो मार्केट में ना, अब दो स्विंग मिल रहा है। यहाँ पे एक 47,000, ठीक है, और 46,500। ये देखो एक स्विंग यहाँ पे मिल गया दो। अब एक्सपायरी आने वाला है, तो एक्सपायरी अगर इस दोनों जोन में रहेगा तो कोई सेंस बनता नहीं है, ये फिर ना ऐसा लैंड करेगा तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का। ट्रेड आप एक ले सकते हो जब 46,750 ये सब लेवल क्रॉस होता है, तो फिर एक ट्रेड बनेगा। लेकिन मैं बोलूंगा ना भाई, अवॉइड करो
मत घुसो, बहुत फंसा रहा है। अभी 2 दिन और देख लो, मार्केट अभी अपना लेवल ना होल्ड कर रहा है, अभी इसको डिसाइड नहीं किया है कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे। जब तक मार्केट खुद से डिसाइड नहीं कर रहा तो हम लोग क्यों डिसाइड करें कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं, मार्केट को जाने दो, एक बार 47,000 के ऊपर क्लोजिंग देने दो, या 46,500, 46,000 के नीचे क्लोजिंग देने दो, तो हमें समझ में आएगा चलो यहाँ से 500 पॉइंट मिस तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आने वाले टाइम पे तो हमें ट्रेड मिलेगा ना, और एसएल हंट तो नहीं होगा ना हमारा बिना मतलब के ट्रेड लेने का। क्योंकि यहाँ पे अब प्राइजेक्शन के हिसाब से देखो, यहाँ पे एम पैटर्न इतना अच्छा बना था, ये फॉल भी किया, लेकिन इसको यहाँ पे देखो नीचे सपोर्ट लिया, लेकिन बट इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, फिर ठीक है। फॉल हुआ, पहला पुल बैक दिया, फिर ये जो कैंडल था ना, इसको फॉलो थ्रू मिलके कहीं नीचे ना कहीं 46,500 नीचे अगर ये क्लोज कर देता तो हम निगेटिव साइन, तो मैं कल पक्का ट्रेड लेता था। लेकिन जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना 46,500 के नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे, क्रॉस नहीं। यहाँ पे क्रॉस होगा लेकिन ये फिर मोमेंटम कर देगा ऊपर, ऐसा लंड करेगा। तो होप आपको समझ में आया, थोड़ा अवॉइड करो कुछ ट्रेड लेना तब जब ये ब्रेक करता है या 46,500 15 मिनट का क्लोजिंग दे दे बस, फिर उसको फॉलो थ्रू मिले ना। फिर फॉलो थ्रू कैसे, 15 मिनट कैंडल है तो 7.5 मिनट ये लो के नीचे होना चाहिए, फिर ट्रेड बन सकता है, फिर हम ले सकते हैं उसको, होल्डिंग पे जा सकते हैं। प्राइस एक्शन की सीरीज में तो बताऊंगा, ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 50% ये सब क्या होता है आने वाले टाइम पे बताऊंगा। चलो निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी देखो एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे देखो डेली कैंडल में एक इंस्टेंट कैंडल बना हुआ है। अब ये जब ब्रेक करेगा तो मोमेंटम करेगा ही करेगा। और निफ्टी निफ्टी देखो, निफ्टी तो अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं बोलूंगा ना कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बन सकता है, लेकिन वही है ना 46,500 और नीचे गैप भी है, तो कहीं ना कहीं ये फॉल होकर सपोर्ट लेके फिर रिवर्सल कर देगा। तो चलो यहाँ पे इंसाइड कैंडल, तो इंसाइड कैंडल में पता है आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको लेवल्स लगा देता हूँ गाइस, एक सेकेंड। अब देखो निफ्टी देखो, एक कैंडल में पूरा मतलब पूरा मार्केट ही रह गया, मतलब एक 15 मिनट का कैंडल इतना बड़ा नीचे आया, फिर यहाँ से गैप डाउन खुला, यहाँ से रिवर्स, फिर एक मतलब एक जोन में, इसके बाद कहीं मोमेंटम नहीं किया। अगर आप ट्रेड लिए होगे तो क्या पैसा बनेगा बताओ? बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही था। अब ट्रेड लिए होगे, यहाँ पे स्कैल्पिंग करोगे 5-10 पॉइंट का, लेकिन स्कैल्पिंग ना हर टाइम नहीं सही है। मार्केट जा रहा है ना, अगर डायरेक्शनल नहीं है तो जाने दो मार्केट को, फिर ट्रेड मत लो, फिर जब अपना खुद ही बताएगा मार्केट कि मैं करना क्या चाहता हूँ। हर दिन ट्रेड नहीं होता, हर दिन एसएल नहीं दिया जाता, हर दिन प्रॉफिट नहीं बना जाता, सिंपल साइकोलॉजी आपको 50 बार बता चुका हूँ। वेट करो आपका टाइम। एक क्रिकेटर है, मैं चलो आपको बताता हूँ, जब बता ही रहा हूँ मैं। एक क्रिकेटर होता है ना, हर बॉल पे चौका छक्का नहीं मारता, वो देखता है जब बॉलर है ना कहीं गलती से कुछ भी अगर चौके छक्के वाला बॉल दिया, तो बैट्समैन को पता है ये बॉल आ रही है, इसको मुझे चौका मारना है, ये बॉल है छक्का मारना है, इसको आ रहा सिंगल करना है, इसको उसको पता है कैसे करते हैं। तो अपने को भी, हम मार्केट को छोड़ दो, मार्केट बताएगा हमें कि हाँ बाइंग कर रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। होप आपको समझ में आएगा। और चलो निफ्टी में आपको बता दूं कि देखो, अगर ये लेवल ब्रेक किया 22,080 का लेवल फिर से अगर ब्रेक किया और क्लोजिंग 50 मिनट का दे दिया, तो फिर हम मानेंगे हाँ चलो थोड़ा पॉजिटिवनेस आ गया है, तो मार्केट ट्राई करेगा फिर से ये जो वीक बनाया है ना इतना बड़ा 21,880 वहां तक मार्केट जाए। लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और एक दिन जाने दो, क्योंकि यहाँ पे भी दो स्विंग बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे, और ये सेलर का डे है। यहाँ पे जब तक रहेगा सेलर को पैसा बनता रहेगा, तो मंथली एक्सपायरी में उनको पैसा बनेगा। तो अवॉइड करो, अगर चुल है तो एक क्वांटिटी से एक लॉट से करो बस, नहीं तो जाने दो, मेरी तरह जाने दो। मार्केट मार्केट यहीं पे रहने वाला, हमारा पैसा यहीं पे रहने वाला। एक बार पैसा यहाँ साइड में मार्केट में घुस गया, पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, तो फिर आगे ट्रेड कैसे चलेंगे। हो आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो। थैंक यू सो मच। राम राम ट्रेडर्स।